नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान बीएसटीसी 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है बीकानेर में, रावतभाटा में, जोधपुर में या बाड़मेर में। तो राजस्थान में जो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों, वो रावतभाटा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ऑप्शन है बेणेश्वर मेले को, पुष्कर मेले को, कुंभलगढ़ मेले को या रामदेवरा मेले को। तो आदिवासियों का कुंभ है दोस्तों, वो बेणेश्वर मेले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, वन की आशा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन है चंबल नदी को, माही नदी को, बनास नदी को या लूनी नदी को। तो वन की आशा है दोस्तों, वो हम बनास नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चौथा प्रश्न है, एल्बर्ट हॉल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर शहर में, जयपुर शहर में, बीकानेर शहर में या उदयपुर शहर में। तो जो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है दोस्तों, वो जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में किस किले को भूतों का किला कहा जाता है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ किले को, चित्तौड़गढ़ किले को, भानगढ़ किले को या तारागढ़ के किले को। तो राजस्थान में जो भूतों का किला है दोस्तों, वो भानगढ़ किले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नागफनी की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, अजमेर में या झालावाड़ में। तो जो नागफनी की पहाड़ियां हैं दोस्तों, वो अजमेर में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है मौर्य, वैदिक, सिंधु घाटी या कुषाण। तो राजस्थान में जो कालीबंगा सभ्यता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जवाहर सागर बांध स्थित है? ऑप्शन है कोटा में, बारां में, बूंदी में या झालावाड़ में। तो राजस्थान में जो जवाहर सागर बांध है दोस्तों, वो कोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस शहर को राजस्थान का शिमला कहा जाता है? ऑप्शन है उदयपुर को, माउंट आबू को, प्रतापगढ़ को या टोंक को। तो राजस्थान का शिमला है दोस्तों, वो माउंट आबू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल कौन सा है? ऑप्शन है उदयपुर, आबू, झालावाड़ या राजसमंद। तो राजस्थान का एकमात्र जो पर्वतीय स्थल है दोस्तों, वो आबू पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है? ऑप्शन है सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली या शिवालिक। तो जो थार मरुस्थल है दोस्तों, वो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अलवर या उदयपुर। तो राजस्थान में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो दोस्तों जयपुर शहर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ऊंटों के लिए, तेल और गैस के लिए, मार्बल के लिए या लोहे के लिए। तो राजस्थान में जो बाड़मेर शहर है दोस्तों, वो तेल और गैस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में बालू के धोरों की अधिकता है? ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में। तो बालू के धोरों की दोस्तों जो अधिकता है, वो पश्चिमी क्षेत्र में अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सेचक की देवी किस देवी को कहते हैं? ऑप्शन है करणी माता को, जीण माता को, शीतला माता को या सुंदा माता को। तो जो सेचक की देवी है दोस्तों, वो शीतला माता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक देवता देवनारायण किस जाति से संबंधित थे? ऑप्शन है गुज्जर, राजपूत, ब्राह्मण या जाट। तो राजस्थान में जो लोक देवता देवनारायण जी हैं, वो गुज्जर जाति से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का पहला रोप वे कहाँ बना है? ऑप्शन ए जैसलमेर में, उदयपुर में, जालोर में या श्री गंगानगर में। तो राजस्थान का पहला जो रोप वे है दोस्तों वो जालोर भीनमाल के अंदर बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, बम नृत्य की जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा का, भरतपुर का, डूंगरपुर का या राजसमंद का। तो जो बम नृत्य है दोस्तों वो भरतपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए ढोलक, शहनाई, अलगोजा या रावणहत्था। तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों वो अलगोजा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 20वां प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए बनास नदी के किनारे, बेडस नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे या चंबल नदी के किनारे। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों वो बेडस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर थार उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या बाड़मेर में। तो राजस्थान में जो थार उत्सव है दोस्तों वो बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मांड गायन किस क्षेत्र की लोक संगीत शैली है? ऑप्शन ए मारवाड़ की, मेवाड़ की, ढूंढार क्षेत्र की या शेखावटी क्षेत्र की। तो मांड गायन है दोस्तों वो मारवाड़ क्षेत्र की लोक संगीत शैली है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस किले में शीश महल स्थित है? ऑप्शन ए आमेर के किले में, गागरोन के किले में, कुंभलगढ़ के किले में या चित्तौड़गढ़ के किले में। तो जो शीश महल है दोस्तों वो आमेर के किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए कोटा, झुंझुनू, जयपुर या सीकर। तो सबसे अधिक जो साक्षरता वाला जिला है दोस्तों वो कोटा जिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अजमेर शरीफ दरगाह किस संत से संबंधित है? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद या हजरत अली। तो जो अजमेर शरीफ दरगाह है दोस्तों वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? ऑप्शन ए बाड़मेर, डूंगरपुर, श्री गंगानगर या जैसलमेर। तो जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कैलाशपुरी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बूंदी के अंदर, झालावाड़ के अंदर, उदयपुर के अंदर या अलवर के अंदर। तो राजस्थान में जो कैलाशपुरी मंदिर है दोस्तों वो उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है कबड्डी, हॉकी, बास्केटबॉल या शतरंज। तो राजस्थान का जो राजकीय खेल है दोस्तों वो बास्केटबॉल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जीण माता का मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन है भरतपुर में, सीकर में, कोटा में या उदयपुर में। तो दोस्तों जीण माता का मंदिर है वो सीकर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खादी उद्योग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1952 में, 1955 में, 1959 में या 1961 में। तो राजस्थान में जो खादी उद्योग है दोस्तों उसकी स्थापना 1955 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी फसल प्रमुख रबी फसल है? ऑप्शन है बाजरा, गेहूं, मक्का या मूंग। तो राजस्थान में प्रमुख रबी फसल है दोस्तों वो गेहूं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है स्थापत्य कला के लिए, संगीत कला के लिए, चित्रकला के लिए या कसीदाकारी के लिए। तो जो बूंदी शैली है दोस्तों वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी का मुख्य केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या कोटा में। तो आकाशवाणी का जो मुख्य केंद्र है दोस्तों वो जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या अलवर में। तो राजस्थान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है वो जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में या उदयपुर में। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय है दोस्तों वो जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जयसमंद जेल किस जिले में है? ऑप्शन है उदयपुर में, सिरोही में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में। तो जयसमंद झील है दोस्तों वो उदयपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रानी सती मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झुंझुनू में, सीकर में, नागौर में या जयपुर में। तो रानी सती मंदिर है दोस्तों वो झुंझुनू जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, राजस्थान में खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? ऑप्शन है बाड़मेर से, झालावाड़ से, कोटा से या नागौर से। तो राजस्थान में खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन है वो बाड़मेर जिले से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ किले को, चित्तौड़गढ़ किले को, तारागढ़ किले को या जैसलमेर किले को। तो राजस्थान का जिब्राल्टर है दोस्तों वो तारागढ़ किले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गोगा जी का मेला कहाँ भरता है? ऑप्शन है रामदेवरा में, गोगामेड़ी में, पुष्कर में या नागौर में। तो गोगा जी का मेला है दोस्तों वो गोगामेड़ी में भरता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। धन्यवाद।